सभी दर्शकजन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मुस्लिम त्योहार के बारे में बताया जाएगा। आज का विषय है मुस्लिम त्योहार। तो जानिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने मतों का अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप पालन करते हैं। भारतीय मुसलमान ईद उल फितर आगे ईद उल अजहा यानी जुहा भी कहते हैं। आगे वर्णन है मिलाद उन नबी मुहर्रम आदि अपने पंथ के त्योहार तो उल्लास से मनाते ही हैं। साथ ही कई सारे अन्य भारतीय धर्मों के त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम पर्वों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि चंद्र कैलेंडर और हिजरी संवत पर आधारित होने के कारण मुस्लिम कैलेंडर के महीने मौसम के अनुरूप नहीं होते। इसलिए मुस्लिम त्योहारों की तिथियां निश्चित नहीं रहती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है मुस्लिम त्योहार के बारे में। अब यहाँ पे त्योहार है ईद उल फितर। तो जानिए इस त्योहार के बारे में। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद जब पहली बार चांद दिखाई पड़ता है, तब उसके अगले दिन ईद उल फितर या ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। माना जाता है कि रमजान माह में ही पैगंबर मुहम्मद को जिब्रील के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ था। अतः मुसलमान इसे पूरे माह रोजा रखते हैं और माह के अंतिम दिन चांद देखने के बाद अगले दिन ईद मनाते हैं। इस दिन लोग स्नान आदि के बाद मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं, किंतु इससे पूर्व दान जिसे फित्रा कहते हैं, फित्रा यानी दान देना जरूरी समझा जाता है। नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन घरों में मीठी सेवइयां और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें परिजनों मित्रों के साथ मिल बांटकर खाया जाता है। इस दिन परिवार के बड़े अपने से छोटों को ईदी के तौर पर उपहार या कुछ रकम भी भेंट में देते हैं। यहाँ पर बताया गया ईद उल फितर के बारे में, त्योहार के बारे में। अगला त्योहार है ईद उल जुहा या बकरीद भी इसे कहते हैं, बकरीद भी इसे कहा जाता है। ईद उल जुहा या बकरीद, तो जानते हैं इसके बारे में। जानिए, यहाँ पे हज के माह की 10वीं तारीख को यह त्योहार हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हजरत इब्राहिम अल्लाह के प्रति अकादरी, यहाँ पे वफादारी, अल्लाह के प्रति वफादारी साबित करने के लिए अपने पुत्र
अपने पुत्र इस्माइल को कुर्बान करने के लिए राजी हुए थे। इस पर्व का मुख्य लक्ष्य लोगों में जन सेवा और अल्लाह की सेवा के भाव को जगाना है। बकरीद के दिन किसी मुसलमान किसी जानवर जैसे बकरा, भेड़, ऊँट आदि की कुर्बानी देते हैं। यहाँ पर बताया गया है इस त्योहार की रहा ईद उल जुहा या बकरीद। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ यह एक लिखित तथ्य है, मेरे द्वारा यहाँ पर कुछ जोड़ा नहीं गया है। इस्लाम धर्म में जो लिखित है मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर एक भी शब्द जोड़ा नहीं गया है मुस्लिम त्यौहार के बारे में। अब मैं यहाँ पर आगे अगले त्यौहार के बारे में बताता हूँ। यह है त्यौहार है मिलाद उन बनी के बारे में। इस त्यौहार के बारे में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, वर्णन इस प्रकार से करते हैं। मिलाद उन बनी इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे माह है रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को यहाँ पर बारावाफात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया इस त्यौहार का एक छोटा सा पॉइंट है जो रहा मिलाद उन नबी। अगले त्यौहार का वर्णन है, त्यौहार है मुहर्रम। तो मुहर्रम त्यौहार के बारे में, यह है सिया मुसलमानों का मुहर्रम जो है, यह है सिया मुसलमानों का शोक पर्व है जो इस्लामी वर्ष के पहले माह है, यानी मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे आशूरा भी कहते हैं, इसको मनाया जाता है मुहर्रम को। आगे यह शोक पर्व मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन एवं उनके परिवार की यजीद द्वारा की गई हत्या की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। सिया मुसलमान इस दिन ताजिए निकालते हैं और मस्जिदों, सड़कों एवं इमामबाड़ाओं में हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है मुहर्रम त्योहार के बारे में। आगे अगला त्योहार है सब ए बारात। आइए जानिए इसके बारे में। तो यहाँ पे उर्दू कैलेंडर के शाआबान महीने, तो यहाँ पे उर्दू कैलेंडर के शाआबान महीने अर्थात अगस्त की 14 या 15 तारीख को मुस्लिम समुदाय द्वारा सब ए बारात त्योहार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस दिन व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके अनुसार कर्म फल दिया जाता है। उस रात कुरान शरीफ का पाठ करने का प्रचलन है। सब ए बारात की रात मुस्लिम समुदाय के लोग नहा धोकर मस्जिद आते हैं, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए नमाज अदा करते हैं। इस दिन मुस्लिम समुदाय के घरों में कई प्रकार के पारंपरिक पकवान भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया सब ए बारात त्योहार, इसके पहले मुहर्रम त्योहार, और यहाँ पर बताया गया ईद उल जुहा या बकरीद, और बताया गया ईद उल फितर। इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट किया गया मुस्लिम त्योहार के बारे में, मुस्लिम त्योहार पर्व के बारे में बताया गया। यहाँ पर
चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।